मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्पीडी वार्षिकांक सितंबर 2025 तक का उसी के क्रम का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 2025 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं, जान लेते हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में बनाया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में बनाया गया है। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम का गठन किया गया। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड टी कैप यशस्वी सोलंकी, इनको नियुक्त किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान ये बना है। अगला है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला सोजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती बना है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। पहला राज्य कौन है? तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो असम है। ठीक है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। वहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दिया आपको। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। वो एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और दूसरा राज्य गुजरात बना है। ये दो प्रश्न त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग त्यानशांग सेंगली सुरंग चीन में बनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है ये। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मशाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में बनाया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया। माउंट शीश पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती शरीन को बनाया गया है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बना है। अगला है समन
समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला समन या फिर वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाई गई है। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में बना है। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में बनाया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में बनाया गया है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज बनी है। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाई गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार में बनी है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार से बनी है। अगला है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बनाया गया है 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बनाया गया है 21.8 किलोमीटर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनेन्को बने हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल बना है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल विश्व इसको भारत नहीं बनाया है, पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल विश्व का। देश का पहला संविधान गार्डन बना है पुणे में। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन बनी है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे बनी है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली जिला राजस्थान में बनाया जा रहा है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट नोएडा बना है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बना है। तो ये वन लाइनर्स थे। भारत और विश्व में प्रथम स्थान 2023 में, मतलब कि कुछ घटनाएं जो 2023 में से 2025 तक विश्व में पहली बार जो घटनाएं घटित हुई उनका छोटा सा एक ओवरव्यू हो गया है। अब देखते हैं समझौता ज्ञापन। यह समझौता ज्ञापन से संबंधित कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो एक ओवरव्यू इसका भी ले लेते हैं। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अगस्त 2025 में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। भारत और मालदीव्स के बीच में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु किया गया है जुलाई 2025 में। अगला है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में किया गया। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण करने के लिए भारत और नॉर्वे ने समझौता ज्ञापन किया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क ने समझौता ज्ञापन किया है। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है।
अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता ज्ञापन भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु IIT मद्रास और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन किया गया। अगला है महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। अब इसके बाद का जो है वो दिसंबर 2024 का है। उन सभी से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। ऐसे भी इस टॉपिक से बहुत कम ही प्रश्न आते हैं। जो लेटेस्ट है 6 महीने पिछले 6-7 महीनों का 10 महीनों का उसको हम लोगों ने कर लिया है। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कुछ मोबाइल ऐप, कुछ वेबसाइट्स चालू किए जाते हैं समय समय पर, जिससे कि लोगों को, भारतीय जनमानस को सुविधा हो सके। तो ये मोबाइल ऐप हैं जिनकी सूचियाँ इस प्रकार हैं। इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। इनसे प्रश्न आते हैं। हम यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं टॉपिक्स को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपके पास, आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे इससे पहले जो टॉपिक जो डिस्कस किया गया समझौता ज्ञापन, इससे प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसा कि जब ये टॉपिक करवा रहे थे तो उस समय भी आपको बताया। इसीलिए केवल 2025 में जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं केवल उन्हीं को डिस्कस किया गया है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर ईसी नेट जो है वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें मतदान के आंकड़े तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किए जा सकते हैं। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल। ये UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले जो मेधावी उम्मीदवार हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। अगला है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल, जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। देश भर में वक्फ की संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सचेत ऐप। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। अगला है AI चैटबॉट सारथी, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है ई-सेहत ऐप, जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला है राइज ऐप, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। अगला है स्वरेल ऐप, ये भारतीय रेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, टिकट बुकिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। अगला है RBI डाटा पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुँच प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है मित्र पोर्टल, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। अगला है सम्मान संजीवनी ऐप, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। अगला है भारत पोल पोर्टल, ये पोर्टल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, भगोड़ों को पकड़ने के लिए। ठीक है, CBI का एक पोर्टल है जो कि भगोड़ों को पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है स्कैन पोर्टल, इस पोर्टल का उपभोक्ता मामला एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को आधुनिक बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है आपका एकलव्य पोर्टल, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। अन्य दर्पण पोर्टल, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है, अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। विजन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सुगम ऐप, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। अगला है संकलन ऐप, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। इस पोर्टल पर देश भर में होने वाले सारे अपराधों को
का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। अगला है OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए किया गया है। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। अगला है सिटीजन सेंटिनल ऐप। केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम, ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु ये लॉन्च किया गया है। अगला है निवाहिका वेब पोर्टल। NIT कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया है डेटा प्रबंधन के लिए। अगला है हाथी ऐप। असम सरकार के द्वारा मानव और हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए लॉन्च किया गया। अगला है निर्माण पोर्टल, जो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दी जाएगी, इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संज्ञान ऐप, जो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों में RPF कर्मियों को जानकारी देने के लिए ये लागू किया गया है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, कर्मचारी, इनकी दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। सारथी 2.0 ऐप जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। अगला है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए किया गया है। बुध राबता पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। अगला है सारथी पोर्टल, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना, इसके लिए लॉन्च किया गया है। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए किया गया है। तो ये हमारा कुछ पोर्टल जो लॉन्च किए गए थे 2024 से 2025 के बीच में। इसको एक नज़र देखते रहना है हमेशा, क्योंकि इससे कोई भी प्रश्न आते रहते हैं। भारत रत्न जो है वो 5 हस्तियों को दिया गया। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन 5 को जो है वो दिया गया है भारत रत्न। इनको याद रखिएगा, ये अगले 1 साल तक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रश्न आते रहते हैं। कौन इनमें से निम्नलिखित में से हैं जिनको कि भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, ऐसा प्रश्न आएगा, जिनमें इन 5 में से किन्हीं 3 का नाम होगा और कोई एक चौथा जो है कोई रैंडम नेम रखा जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वन लाइनर देखेंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, अगर यदि आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करने से अन्य लोगों तक इसकी रीच बढ़ती है। तो अगर लाइक करेंगे तो हमारी चैनल का ग्रोथ भी होगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं वन लाइनर, इसी स्पीडी का वन लाइनर, जो कि फाइनल वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।